नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशीष सैयद के साथ। इस वक्त हम गांव धनौली के अंदर मौजूद हैं। कुछ महिलाएं और पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। क्या नाम है? मेरा समाज सेवका सावित्री चार। सावित्री चाहर जी, आने वाले विधानसभा में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? देखो, ये तो वक्त बताएगा। और हमारी सीधी सी बात है, जब सरकार आई थी, भाजपा सरकार से बहुत उम्मीद करी थी जनता ने। जब 2013 में देश के प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया था, अब की बार बहुत बड़ी महंगी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत बड़ी महंगाई की बार डीजल नारा लेके तो सत्ता में आए थे ना। तो अब जनता प्राण बचाने या महंगाई थे और या थे रोड थे, तो चाहे हम दे दें कार्य चोर को, लेकिन हम भाजपा वोट नहीं देंगे। अच्छा, फिर भाजपा को नहीं देंगी तो वो अखिलेश, मायावती या राहुल? ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। ये तो अच्छा, भाजपा को नहीं देंगी? भाजपा को नहीं देंगे, खुली मंच से बात है। ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं और उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? नर्मदा देवी। निर्मला देवी जी, किसको वोट देंगी आप आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, जो कैसे कहते जो बनवाएगा, सुविधाएं करेगा, तो इसके वोट जाएगा। भाजपा सरकार है? नहीं, भाजपा को देंगी? नहीं देंगे। यहाँ कुछ महिलाएं और हैं। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम स्वरूपी है। स्वरूपी जी, आने वाले चुनाव में किसको वोट देंगी? किसी को नहीं। अच्छा, भाजपा सरकार है प्रेजेंट में ना। भाजपा को वोट देंगी ना। तो? और अखिलेश, मायावती? किसी को नहीं। किसी को वोट नहीं देंगी? ना। यहाँ कुछ महिलाएं और हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है। रजनी, आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगी? हम तो किसी को ना देंगे। अच्छा, और क्या नहीं, हमारा रोड बनेगा तो अब देंगे किसी को। भाजपा सरकार है, आने वाले हमारी कुछ सुविधा करेगा, हम उनकी सुविधा आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको चुनना चाहती है मुख्यमंत्री? अभी तो समय बताएगा। देखो, ठीक है, यहाँ कुछ पुरुष और उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जनसेवक चौधरी प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री देखेंगे? अब बहन जी, ये तो समय बताएगा। वैसे अब कि हमारा विचार इस बात पर जा रहा है कि भाई हम इस बार किसी को वोट नहीं देंगे। 2022 विधानसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। जहाँ तक हमारा मूड है, जहाँ तक, क्योंकि हमने सबको देख लिया है। राजकुमार चार जी हैं, 15 साल से अपने क्षेत्र में चुनाव हारते चले आ रहे थे। अब कि हमने उनको सांसद बनवा दिया। हमारे इस 90 ग्रामीण से विधायक हेमलता दिवाकर थी, वो पिछला चुनाव हार गई, फिर हमने उनको विधायक बना दिया है। तो हमारी ताकत है इनको दिल्ली लखनऊ भेजने की। इनमें क्या ताकत है? दिल्ली लखनऊ पहुंच जाएंगे। हमारा वोट है इस बार। हम ये अब जल्दी बैठ करके ये फैसला करेंगे कि हम इस बार जो 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसका जहाँ तक हम बहिष्कार करेंगे। अच्छा, बहिष्कार करेंगे। यहाँ कुछ लोग और हैं। क्या नाम है? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, किसको वोट देंगे 2022 में? किसी को भी नहीं देंगे हम। बहिष्कार? हाँ, क्योंकि हमारा दूध का काम है। मंडी वाले हैं, गांव वाले बहुत परेशान हैं। कम से कम 20-25 गांव लगे हुए हैं इस रोड से, और आप देख रही हैं इसकी क्या दुर्दशा हो रही है। कितनी भी सरकार आई है, कोई भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, और ये बीजेपी में भाजपा सरकार है? अरे ये तो बहुत बेकार सरकार है। अच्छा, पिछली सरकारों से भी? हाँ, पिछली सरकारों से भी। अच्छा, तो हम्म, वोट देंगे, बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे हम। यहाँ कुछ लोग और हैं। क्या नाम है? किरोरी लाल। गिरोही यार, किसको वोट देंगे 2022 में? जो हमारा काम करेगा उसकी वोट देंगे। ये जो तो हमारा काम नहीं करेगा किसी को कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार नहीं करे। जो हमारा काम करेगा, जो गरीब आदमी को सहूलियत मिलती है, वो गरीब आदमी को मिले। कि जहाँ रोड की कोई सहूलियत मिले, जहाँ से वहाँ तक बिगड़ते जाते हैं। ये देखो क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे? 10 साल हो गए, 10 साल तो ऐसे ही आसपास जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे? वोट देंगे। यहाँ कुछ विकास लोग कराएगा कुछ लोग और हैं। क्या नाम है? मेरा नाम छोटू केम अम्बेडकर है। अम्बेडकर जी, आने वाले चुनाव में किसको वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट ना दे करके बहन कुमारी मायावती को भी दे सकते हैं, अखिलेश यादव जी को दे सकते हैं, और यहाँ तक है कांग्रेस को भी दे सकते हैं। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी को इसलिए नहीं देंगे कि मैं एक आपका पॉइंट क्लियर कर दूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बोलते थे कि सर कांग्रेस ने बहुत घोटाला किया, और उस टाइम पे लालू यादव रेल मंत्री थे। तो उस टाइम पे रेलवे फायदा में चलता था, टिकट इतने महंगे नहीं थे, रुकने का जो कैंट में हम रुकते थे उसका कोई टिकट नहीं था, कितना भी रुको कुछ चार्ज लिया जा रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, वही तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी घोटाला बीजेपी कर नहीं रही है, पैसा कमा रही है, फिर भी रेलवे घोटाले उसमें जा रहा है, माइनस में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। टिकट भी महंगी हो गई है, 3 गुनी टिकट महंगे हुए हैं। तो भैया ऐसा कौन सा काम चल रहा है, बिजनेस भी कर रहे हो और आप घाटे में जा रहे हो। इससे ये पड़ता है कि आप उनसे भी बड़ा घोटाला करोगे, पर वो आपके हटने के बाद पता पड़ेगा कि आपने क्या किया है। तो हम इस वजह से, और सबसे बड़ी समस्या तो यही है, 5 साल हो गए विधायक जी को और 3 साल हो गए हमारे दूसरे माननीय सांसद जी को, उन्होंने यहाँ एक ईंट नहीं लगाई है अब तक।
और विधायक जी जब आई थी, जब गाड़ी में बैठ के जब उन्होंने वोट लिए थे, उसके बाद 3 महीने पहले आई थी, जबकि मंदिर पे झूठ बोली गई कि मैं श्री राम जी की कसम खाती हूँ और आपका काम नौ दुर्गे में और नहीं तो कनागत में मैं स्टार्ट करवा दूंगी श्री राम की तरफ कसम। तो जो श्री राम की झूठी कसम खा सकते हैं तो उन पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि श्री राम से बढ़कर कोई है तो नहीं। जो भगवान की कसम झूठी खा सकते हैं हम उनको वोट नहीं दे सकते। हम हर किसी को वोट देंगे, कांग्रेस को दे सकते हैं, अखिलेश यादव को दे सकते हैं, बहन कुमारी मायावती को दे सकते हैं, हर किसी को देंगे, पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और जो देगा उसको भी डालने नहीं देंगे, उसको समझाएंगे कि आप बीजेपी को वोट इस वजह से ना करें, और जिसको करना है उसको किसी को भी कीजिए, पर बीजेपी को वोट मत करिए। ठीक है, यहाँ कुछ लोग और उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बीके गुप्ता है। बीके गुप्ता जी, किसको वोट देंगे 2022 में? 2022 में सही बोला है हमारे वक्ताओं ने कि भाई बीजेपी को छोड़ करके और जो अच्छा राज चला सके और जो गरीब लोगों की अच्छी सुविधा दे सके तो हम उसको वोट करेंगे। तो अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के दायरे में अगर देखा जाए तो अखिलेश भाई थोड़ा अच्छे नंबर पे आ चुके हैं पहले ही। तो मेरा ध्येय यही रहेगा भाइयों से, सबों से, बहनों से कि बजाय सबके अगर अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हो सकता है इस क्षेत्र का विकास अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनकी भी नीयत यही कर रही है कि भाई मेरे को विकास करना। और पहले भी विकास किया था, नकलों के अंदर उन्होंने मेट्रो चलाया, हाईवे रोड बनाए। आगरा में मेट्रो भी तो अखिलेश लेके आए थे। हाँ, आगरा के अंदर भी उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, लेकिन इन लोगों ने अभी रोक के रखा हुआ है, काम ही बंद पड़ा हुआ है। अब पता नहीं पैसा इनका कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन विकास कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई काम नहीं है इन पे। और पूरी जनता त्रस्त है और जनता समझ चुकी है अब कि हमको बीजेपी को भगाना है और इनको बिल्कुल नहीं लाना है, और नहीं जनता और परेशान हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं यही कहूँगा कि अखिलेश युवा है और अखिलेश चाहता है कि गरीब लोगों का भला हो, गरीब लोगों का विकास होना चाहिए, थोड़ा मानसिकता भी विकास होना चाहिए, क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, बहनों का भी विकास होना चाहिए, हर चीज़ का विकास होना चाहिए। लेकिन उन्होंने विकास कुछ नहीं किया, करोड़ों रुपए के दिए जला दिए, करोड़ों रुपए के तेल फूंक दिया, लेकिन क्या विकास हुआ उससे? तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़ तो महंगी है। उसके बाद दुगना रेट कर दिया इन्होंने, उसके बाद भी इनके पास विकास नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है इनके पास। तो कहाँ जा रहा है पैसा? कौन सी गुफा में जा रहा है इनका पैसा? तो ये जनता को नजर नहीं आ रहा है क्या? जनता को सब नज़र आ रहा है।